तो ये सभी के लिए नहीं है ना, ये उसके लिए है किसके लिए जो है? ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो मतलब पढ़ रहा है ना। आपने कहा ना पढ़ने में इतनी उम्र चली जाती है। नहीं, 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 ये तो आपको वही चीज़ बताया गया है कि इसी उम्र में शादी करनी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक क्लेम कर रहे हैं कि वेद व्यास जो हैं, वो ब्राह्मण नहीं थे, आप ये कह रहे हैं बार-बार। मैं ये जानना चाह हुँ। रहा हूँ कि ये कैसे ये बात पता चलेगी कि वो ब्राह्मण थे कि नहीं थे? तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण थे? आप साबित कर दीजिए। मुझे गलत हाँ, साबित आप कर देखिए सकते हैं। मैं एक्सेप्ट कर लूँगा अगर मैं बिल्कुल, गलत हुआ तो। मैं फालतू हाँ, डिबेट कर नहीं करूँगा, दूँगा। आप समझा दीजिए। ठीक है, मैं कर दूँगा, मैं ये बिल्कुल कर दूँगा। हाँ जी, कॉल बैक फ्रेंड, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ। हाँ जी, बोलिए। जी, नमो बुद्धाय प्रणाम। हाँ जी, नमो बुद्धाय जी। मतलब मैं शेड्यूल कास्ट से ही आता हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मणों के लिए धर्म पे उँगली नहीं उठाता। मेरा किसके लिए मतलब ध मैं हुँ? किसके लिए धर्म पे उँगली नहीं उठाते? मतलब मैं हिंदू ही हूँ, सनातनी हूँ मैं। लेकिन आप मेरे हिंदू हिसाब नहीं, नहीं, से एक मेरे मैं समझा नहीं, मेरे आपकी बात को नहीं समझा। आपने 3 शब्द इस्तेमाल किए। पहले कहा आप जो हैं शेड्यूल कास्ट से हैं, फिर हुँ, कहा आप हिंदू भी हैं, फिर कहा हुँ। आपने सनातनी भी हैं और एक शब्द इसमें आपने एक और चीज़ भी कह दिया कि आप ब्राह्मणों के धर्म पे उँगली नहीं उठाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये धर्म सिर्फ़ ब्राह्मणों का है। नहीं, आपका है कैसे? बस यही साबित कर दीजिए, ये धर्म से आपका क्या लेना-देना है? और ये है धर्म भी है धर्म पहले ये भी साबित कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों की लिखी हुई कोई भी बात धर्म तो नहीं है, वो तो बिल्कुल ही अधर्म की बातें हैं, वेदव्यास ब्राह्मण नहीं थे ना अधार्मिक चीज़ है। जिन्होंने मैं ये कह रहा हूँ कि वेदव्यास ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने महाभारत और भगवत गीता लिखी थी, उन्होंने ये रचना की थी। वो शूद्र थे। कैसे पता चला आपको कि वेद व्यास क्या थे? मैं शूद्र ही थे वो। कैसे वो पता चला? ब्राह्मण नहीं थे। कैसे पता चला? आप देख सकते हैं सर्च करके। वो ब्राह्मण नहीं थे। उनका कर्म हुँ? धर्म से तो वो शूद्र ही थे। नहीं, नहीं, मैं अभी भी नहीं समझा आपकी बात को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक क्लेम कर रहे हैं कि वेद व्यास जो हैं, वो ब्राह्मण नहीं थे, आप ये कह रहे हैं बार-बार। मैं ये जानना चाह रहा हूँ हुँ। कि ये कैसे ये बात पता चलेगी कि वो ब्राह्मण थे कि नहीं थे? तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण थे? आप साबित कर दीजिए। मुझे गलत हाँ, साबित आप कर देखिए सकते हैं। मैं एक्सेप्ट कर लूँगा अगर मैं बिल्कुल, गलत हुआ तो। मैं फालतू हाँ, मैं डिबेट कर नहीं करूँगा, दूँगा। आप समझा दीजिए। ठीक है, मैं कर दूँगा, मैं ये बिल्कुल कर दूँगा। ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा-सा ले चलता हूँ वेद व्यास पे, ठीक है? तो सबसे हुँ, पहली बात तो कि वेद व्यास की कहानी आती है बुद्धिस्ट जातक कथा से, जो है घत जातक कथा, जिसमें वो एक भन्ते हैं। तो एक तो वहाँ से कहानी आती है जिसमें हत्या उनकी कर दी जाती है, ख़ैर वो एक अलग मैटर है। आपकी जो कहानी है मैं जानता हूँ कि आप जातक कथाओं से बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं महाभारत से। तो मैं आपके महाभारत की ही किताब खोल देता हूँ देखें वो क्या कहता है। तो महाभारत की किताब खोलने पर आदि पर्व में एक ज़िक्र आता है, जिसमें बात आती है कि नियोग की। एक राजवंश है हुँ, जिसमें उसके ब बच्चे मर गए हैं और उसकी सास जो है कहती है कि अपनी दोनों बहुओं का नियोग करवाना चाहती है। हुँ, तो हुँ। अपने सौतेले बेटे से भीष्म पिता जो है उससे कहती है कि तू नियोग कर दे। वो कहता है कि नहीं हम ब्राह्मण को बुला के तुम नियोग कराओ। तो वो जैसे वो ये बात कहता है कि किसी ब्राह्मण को बुला के तुम नियोग कराओ क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। देखें यहाँ पे ये देखिए 104 है आदि पर्व का 104 सर्ग है। ये हाइलाइटेड किया है मैंने। श्लोक संख्या 1-2 दिख रहा है आपको? इसके ट्रांसलेटर कौन है? गीता प्रेस गोरखपुर से है। ट्रांसलेटर से नहीं संस्कृत यहाँ सामने रखा हुआ है। आप चाहें तो खुद से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और गीता प्रेस गोरखपुर ऑथेंटिक किताब है। तो ये आप पढ़ सकते हैं या खुद ट्रांसलेट करेंगे? ऊपर संस्कृत भी है। ना कोई ना, मैं पढ़ रहा पढ़िए। हूँ। जी, पढ़ लिया मैंने। नहीं, जोर से पढ़िए, पब्लिक देख रही है ना, वो भी तो सुने कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, रुकिए 1 मिनट। बोल के पढ़िए। ना फुल स्क्रीन कर सकते हैं ट्रांसलेटर को? मैं पढ़ रहा हूँ। इसको मैंने इतना सारा तो ज़ूम तो कर ही दिया है। भीष्म जी कहते हैं वहाँ से पढ़ना है ना? हाँ, पातः भारत वंश की संतान परमा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए नियत उपाय है। उससे बता रहा हूँ, सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ, जो विचित वीर्य को स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। मतलब ब्राह्मण हुँ। को बुलाया जा रहा है। ब्राह्मण को बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पे कौन आएगा? ब्राह्मण कौन आएगा? तो ब्राह्मण यहाँ व्यास आएगा। आपका जो व्यास है, वो ब्राह्मण बुलाने की बात आ रही है, तो अब ये ब्राह्मण है ये व्यास, ये आएगा और तीनों जो इनकी बहुएँ हैं, दोनों बहुएँ और एक दासी, 3 को गर्भवती करके जाएगा, नियोग करके जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कहा क्या है? ब्राह्मण को धन देके बुलाओ, पैसा देके बुलाओ। जो विचित्र वीर्य की स्त्रियों की 2 उसकी बीवी थी और 1 वो थी।
चलिए ये तो हुई एक बात। अब सवाल ये आता है कि ये वेद व्यास जो है इसका पिता का नाम क्या था? दिखाइए आप। वो भी दिखा दूँगा मैं, हम आपसे पूछ रहे हैं मुझे नहीं कि पता, आप उसके दिखा पिता का सकते नाम अच्छा नहीं हो। आप नहीं करेक्ट पता। कर लीजिए, मुझे आप दिखा दीजिए, मैं देख लेता ठीक है, हूँ। मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं दिखा देता हूँ। ये हम आ जाते हैं, इसी में बात चलती है कि ब्राह्मण बुलाना है, तो श्लोक संख्या 5 और 6 में, ये दिख रहे हैं? 5 और 6, इस 5 और 6 में जो कुंती हैं, वो भीष्म से बताती हैं अपनी बात। सुनिए तो क्या कह रहा है? पढ़ना पड़ेगा ये पिंक मेरे को। हाँ, पढ़ना पड़ेगा। भरत श्रेष्ठ, तुमने महाराज उसका नाम सुना होगा। पर्वत काल में उनके ही वीर्य से उत्पन्न हुई थी। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। एक परम धर्मज्ञ मल्लाह ने जल में से मेरी माता को पकड़ा, उसके पेट से मुझे निकाला और घर लाकर अपनी पुत्री बनाकर रखा। मेरे उन धर्मपरायण पिता के पास एक नौका थी जो उनके लिए नहीं, धर्मार्थ चलाया जाती थी। जो नौका थी, जो धर्मार्थ चलाई जाती थी। अब ये 7, 8, 9 नंबर पढ़िए। एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी। उस दिन मेरे यौवन का प्रारंभ था। उसी समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए। मैं उन्हें पार ले जा रही थी, तब तक मैं मुनि मुनि श्रेष्ठ काम पंडित हो मेरे पास आ मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में बोले, और उन्होंने मुझसे जन्म और कुल का परिचय दिया। इस पर मैंने कहा, भगवत मैं तो निषाद की पुत्री हूँ। यहाँ लिखा है पराशर यमुना पार करके। पराशर ब्राह्मण है। पराशर स्मृति तो सुना होगा ना आपने? हम्म। तो पराशर ऋषि जो है ये ब्राह्मण है, धर्माज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि, और ये जा रहा है और यौवन का प्रारंभ, एक यौवन का प्रारंभ कहते हैं जो लड़की 12 साल से कम हो। आपके धर्म ग्रंथ में पराशर के ही स्मृति के अनुसार किसी भी लड़की का मासिक धर्म अगर हो जा रहा है तो वो मान ली जाती थी एक तरह से कि भाई इसके पितरों सबको पाप लग जाता था, तो उससे कम उम्र में ही शादी करते थे, यानी 11-12 साल से नीचे की ही कन्या। तो ये लड़की जो है अभी 12 साल के ही करीब की है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ले जा रहे हैं तो मुनि श्रेष्ठ। अब सोचिए ये मुनि जो है इसकी उम्र अच्छी खासी है और उस छोटी सी लड़की को, बच्ची को देख के काम पीड़ित हो जाता है। लिखा हुआ है तब वे मुनि श्रेष्ठ काम पीड़ित हो, मतलब ये कहीं किसी दूसरे जाति, धर्म, मजहब किसी की भी बहू बेटी को देख के और ये काम पीड़ित हो जाते थे। ये दिख रहा है, इस पे लिखा हुआ है। आप दिखा सकते हैं कहाँ टीनेज, मतलब ये टीनेज थी, वो कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है ना, एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी, उस दिन मेरे यौवन का प्रारंभ था। यौवन का लड़की की शादी नहीं प्रारंभ। हुई है। यौवन का प्रारंभ था। अब अगर आप ये कहोगे कि पराशर स्मृति भी निकाल के दिखा दूं ना जी। ना, यौवन का प्रारंभ आप बता दीजिए, मीन्स। पराशर स्मृति जो है ना उसमें आपको इसको और डिटेल्स में बताया गया है। अगर आप उसके जाओगे चैप्टर, हाँ ये चौथा है ना, फोर्थ है ना, तो इसमें मेरे ख्याल से इसमें और डिटेल से बताया गया है इस चीज को कि एक बच्ची जो है उसका शादी कब तक करना है कब नहीं। हाँ ये लेकिन ये देखिए। सब तो इतिहास कांड में आता है ना। एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं, ये स्मृति है, कलयुग की, कलयुग के लिए स्पेशल है ये देखिए ये। 1 वर्ष पतित, ये 10 नंबर हो गया और हम आ जाते हैं 7 नंबर। इसमें ये पूरा बताया गया है कि कितने से कितने उम्र में शादी कर देना है, और शादी अगर नहीं करते हैं तो वो क्या होती है। तो इसमें आपको वो टाइम पूरा बता दिया गया है कि आपको 7 से मतलब 12 साल से पहले ही शादी कर देनी है। और रतिदान न करने वाले पाप लगता है, पति संगना ऋषु स्नाता। तो इसमें इस चीज का मेंशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर से भी देख सकते हैं। मनुस्मृति में भी इस चीज का मेंशन है कि 8 साल से 12 साल के उम्र के बीच में शादी, उससे पहले भी का भी मेंशन है। तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। मनुस्मृति में। हाँ, मनुस्मृति में भी चैप्टर 9 में इस चीज का मेंशन है, वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद ये हाँ, इसमें श्लोक है। अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप मनुस्मृति से दिखा दीजिए, इसमें अगर नहीं मिल रहा तो। नहीं, मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। श्लोके जो हैं कभी कभी थोड़ा टाइम ले लेती हैं। चलें, इसमें अगर नहीं मिल रहा है तो मनुस्मृति निकाल देता हूँ मैं, और इसमें भी दिखा दूंगा मैं, थोड़ा सा समय इसमें लगेगा। मनुस्मृति, ये मनुस्मृति है। हाँ निकाल रहा हूँ, मनुस्मृति भी निकाल रहा हूँ मैं। मनुस्मृति का ये चैप्टर 9 है ना,
हाँ, चैप्टर 9 है। इसमें आपको मिल जाएगा, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगे। ये देखिए, ये 60 94 है, चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 आपको दिख रहा है इसमें? ये चैप्टर 9 का 60 94 30 वर्ष की अवस्था वाला पति 12 वर्ष की अवस्था वाली सुंदरी कन्या के साथ विवाह करे, अथवा शीघ्रता करने वाला 24 वर्ष की अवस्था वाला पति 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे। तो इसमें ये चीज़ बिल्कुल साफ-साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि 8 साल वाली जो है ना, 8 साल की नहीं, लड़की ये समझ सकते हैं। अंडर ब्रैकेट में क्या लिखा है पढ़ेंगे? अंडर ब्रैकेट में कहाँ पे? ये गृहस्थ धर्म के संकटावस्था में रहने के कारण से, मतलब इसका मतलब वो बोल रहा है शीघ्रता करने वाला। जैसे इनके नीचे लिखा हुआ है ना कि जो पढ़ाई होती थी तो उसमें लड़का जो है वो क्या करता था कि वेद अध्ययन के लिए उसको समय लेता था, 30-20 साल हो जाता था उसको पढ़ते लिखते में। तो एक 30 साल का जो मुष्टंड लौंडा है, वो कितने साल की लड़की से शादी करेगा? तो अपने आधे उम्र से भी कम, मतलब आधी उम्र तो 15 साल, ये 30 साल का है तो उससे आधी उम्र तो 15 साल, लेकिन 15 साल से भी नहीं, बल्कि 12 साल की लड़की से शादी करेगा, बच्ची से शादी करेगा। तो कन्या के साथ विवाह करे, अथवा अब मान लेते हैं 30 साल है लेकिन किसी को 24 साल में ही शादी करनी है। तो ऐसा नहीं है कि 24 साल वाला जो है अपनी आधी उम्र यानी 12 साल से कर लेगा, नहीं। अब उसको उससे भी छोटी लड़की से शादी करनी पड़ेगी यानी 8 साल से। तो लिखता है कि अगर उसको कोई संकट पड़ गया, कोई गृहस्थ में कोई ऐसा काम पड़ गया जिस कारण से शीघ्रता चाहता है, तो शीघ्रता करने वाला 24 वर्ष की अवस्था वाला पति 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे। तो इसमें आप देखेंगे इसी मनुस्मृति में कि साफ-साफ ये मेंशन है कि शादी की उम्र ही तय कर दी गई है 8 से 12 के बीच में। शादी की उम्र तो उसके साथ तय गई है ना, जो मतलब ब्राह्मणत्व इसके को साथ प्राप्त करने के लिए वेद पढ़ रहा है और पुराण पढ़ रहा है, तो नहीं, वो इस व्यभिचार कोई कैसे भी करेगा जब उसने ये ज्ञान प्राप्त नहीं, किया नहीं, है हम तो? तो ये तो व्यभिचार ही है ना कि 30 साल का लड़का जो है 12 साल की लड़की से, 24 साल का लड़का जो है वो 8 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, तो ये तो अपने आप में ही व्यभिचार है। तो ये सभी के लिए नहीं है ना, ये उसके लिए है किसके जो लिए है? ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो मतलब पढ़ रहा है ना। आपने कहा ना पढ़ने में इतनी उम्र चली जाती है। नहीं, 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 ये तो आपको वही चीज़ बताया गया है कि इसी उम्र में शादी करनी है। ये सभी लड़की के की लिए नहीं है उम्र ना। जो है नहीं, लड़की की उम्र फिक्स है। लड़के की उम्र आगे-पीछे हो सकती है। लड़की की उम्र फिक्स है। लड़की जो है 8 से 12 तय है इसमें। लड़की 8 से भी कम हो सकती है। इसके भी आगे-पीछे 2-3 श्लोक आप देखेंगे तो 8 उसमें से भी कम 8 से कम भी हो सकता है। दिखा दीजिए। 8 से कम का भी आगे-पीछे आप देखेंगे ना 2-4 श्लोक तो भी मिल जाएगा। मैं देख लेता हूँ, अगर वो भी मिल जाता है तो वो भी दिखा दूँगा। हम्म लेकिन ये एकदम क्लियर कट है कि यहाँ पे 8 साल और 12 साल, ये 2 तो मैंने आपको दिखा ही दिया कि ये 2 चीज़ तो बिल्कुल फिक्स है कि इसमें तो कोई वही नहीं है। तो ये सभी के लिए नहीं है ना। सभी के तो किसके लिए है? आप ही नहीं अभी कहा, जो मतलब वो पढ़ाई लिखाई जो मतलब वेद पढ़ता है पुराण पढ़ता है तो उसमें उसका समय ही चला जाता है, 24-30 का हो अरे ही भाई, जाता है। सभी सभी के लिए नहीं, शादी का यही नियम ही है, शादी की ही बात चल रही है। वो ये तय किया हुआ है कि 30 साल तो पढ़ने में लगता है। फिर उसने कहा है हम्म कि अगर शीघ्रता चाहता है कि भाई 30 में नहीं, उससे पहले ही कर लेना है। हाँ, तब तो लिखा है उसने सभी कि पढ़ 24 साल, 24 साल, तब 24 साल बोलता है कि 24 साल जो उम्र है उससे वो फिर 12 साल से नहीं करेगा, फिर वो 8 साल की बच्ची से करेगा, ये अरे तो लिखा हुआ सभी था। नहीं पढ़ते ना। अच्छा, कोई एक बात शूद्र बताइए, है तो सभी वो नहीं। खेत का काम करेगा ना, वो अच्छा, सभी नहीं तो पढ़ते ना जो लड़की पढ़ाई कर रहा नहीं, हम पूछ रहे हैं कि तो लड़की की उम्र जो है आपको सही लग रही है इसमें? है। नहीं, तो आप तो अगर ये कह रहे हैं सभी कि के लिए पढ़ है, लिख रहा है, शूद्र तो वैश्य। सभी के लिए नहीं, नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वो तो पढ़ाई करते थे। उन्हीं की तो बात चल रही है, उन्हीं को तो ब्राह्मण पढ़ता-पढ़ाता था, यही तो जाते थे। इस किताब के वैश्य अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वही तो पढ़ते थे। तो उनके लिए ये सही है कि 8 साल की बच्ची से या 12 साल की बच्ची से शादी करना? कैसे पढ़ते थे? वो वैश्य तो बिजनेस करेगा ना, हैं? और शूद्र लेबर का काम करेगा, क्षत्रिय युद्ध लेबर में का काम होगा। करेगा? और एक मिनट, लेबर का काम करेगा बिना पढ़े लिखे? शूद्र कौन बिना किसी पढ़ाई लिखाई के लेबर का काम कौन सा काम कर देगा लेबर का? कौन भाई, अरे शूद्र को कोई खेत का, काम नहीं अगर करना। शूद्र कोई है तो वो अपने शूद्र का बाप के साथ ही बड़ा होगा ना। नहीं, बाप के साथ बड़ा नहीं होगा। शूद्र का एक ही काम है, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। आपको किसी व्यक्ति को आप जाके देखो, कोई भी कंपनी जो है अपने लेबर से लेबर को भी ट्रेनिंग देती है, एजुकेशन देती है। वो चाहती है कि हमारा जो एंड लेबर भी जो है ना, मज़दूर भी जो है, वो एक ट्रेनी हो, अच्छा ट्रेनी हो, उसको सारी चीज़ें आते हों। इस धर्म के अनुसार शूद्र को कोई भी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। तो जब शूद्र की कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है
अगर वो बिल्कुल अशिक्षित है, तो उसका पिता भी अशिक्षित होगा क्योंकि उसको भी कोई शिक्षा नहीं है, फिर उसका बेटा भी बिल्कुल अशिक्षित होगा। तो एक अशिक्षित से जिसको कुछ भी नहीं है, उससे उसका बेटा क्या सीखेगा? आप उससे लेकिन काम क्या लोगे? आप उससे काम क्या लेकिन लोगे? सुनिए, सुनिए, वो सुनिए। कौन-सी ओके। ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा? हुँ, अरे तो आप जो कह रहे हो कि मतलब लेबर को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो उसको क्या ट्रेनिंग के काहे लिए ज़रूरत पड़ती 24-30 है? साल नहीं लगते ना। क्या नहीं लगते? मतलब अगर कोई कंपनी अगर किसी को हायर कर रही है, हुँ, तो हुँ। उसको ट्रेनिंग के लिए भी 24-30 साल नहीं हम लगते ना। पूछ रहे हैं ज्यादा से हम ज्यादा पूछ डेढ़ रहे हैं महीना आपसे नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ चलिए है आप कि सुनिए, सुनिए, अगर 30 सुनिए, साल की सुनिए। लड़की एक 1 मिनट हाँ, हाँ, 1 आप जो कह रहे हो वो सही बात है, मैं मिनट सुनिए मेरी बात। देखें, अगर ये ध्यान सभी वर्णों से के लिए 63 है। सुन लीजिए 63 ये 93 देखिए 93 क्या कहता है, ऋतुमती कन्या को ग्रहण करने वाला पति, यानी ऐसी लड़की जिसका मासिक धर्म यहाँ पे बात ये आई है कि किसी भी लड़की की शादी होगी ना मासिक धर्म आने से पहले कर देनी है। लेकिन क्या होगा अगर किसी लड़की का मासिक धर्म आ गया? तो कहता है ऋतुमती कन्या को ग्रहण करने वाला पति पिता के लिए धन न देवे क्योंकि वह पिता ऋतु के रोकने से उस कन्या के स्वामित्व से हीन हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि उसने क्या किया पिता ने समय पर शादी नहीं की, तो ये जो कुछ रस्म थी उससे हीन हो गया। इसमें ये भी लिखा हुआ है, यहाँ ये साफ-साफ मेंशन है कि किसी भी लड़की की शादी ऋतुमती होने से यानी उसके पीरियड्स आने से पहले ही कर देनी है। यहाँ पे ये ऋतुमती मीन्स ऋतुमती मतलब वो लड़की का मासिक धर्म आने से पहले ही, यानी यहाँ पे साफ-साफ इंडिकेशन है कि 12 साल से पहले ही शादी की बात चल रही है। ये बात यहाँ पे चल रही है तो पिता के और लिए धन ना देना, तो पिता ए पिता ए को क्यों 1 धन मिनट देना है? ए ए 1 मिनट, 1 मिनट। उससे धन-वन वो अलग एक मैटर है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप देख नहीं रहे हैं। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे? कम उम्र की शादी कि कितने हाँ, वो उम्र गलत में है। अगर शादी सभी हो वर्णों जाना के लिए है चाहिए। ना, तो मैं गलत मानता हूँ। नहीं, नहीं, हम तो कह रहे हैं कि कम उम्र के शादी की जो बात आ रही थी ना, तो यहाँ पे क्या आया 30 वर्ष अच्छा यहाँ पे पढ़ने-लिखने की भी बात नहीं है। यहाँ पे पढ़ने-लिखने की यहाँ सिर्फ साफ-साफ लिखा है 30 वर्ष जी की बोलो। अवस्था वाला पति 12 वर्ष की अवस्था वाली सुंदरी कन्या के साथ विवाह करे अथवा शीघ्रता करने वाला 24 वर्ष की अवस्था वाला पति 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह यहाँ कोई पढ़ाई-लिखाई की बात नहीं आई है। यहाँ तो सीधे-सीधे इसको तो लिखा हुआ है कि 30 मिनिमम साल एज का देख सकते हैं ना अपन। क्या देख सकते हैं? मिनिमम एज। लड़की का ना लड़की का कितना से कितना? 8 से 12 8 अगर ये से सभी वर्णों के लिए है तो मैं इस श्लोक को नहीं मानता। अगर ये सभी वर्णों नहीं, के नहीं लिए है तो मेरे सभी हिसाब से ये ना गलत है। मैं इसको डिफेंड नहीं आपके करूंगा। मानने न मानने से फ़र्क नहीं पड़ता, इससे अरे कोई तो फ़र्क नहीं मैं पड़ता, इस ये श्लोक धर्म को नहीं ग्रंथ है। हटा दूंगा। एक नहीं, नहीं आपके कहने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये जो इनका ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है, वो यही चीज़ है। ये आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? इसमें ये चीज़ मेंशन है, तो मेंशन है, यहाँ पे देखिए क्लियर। तो मैं आपको यही कह रहा था कि जो शादी की उम्र है जो धर्म ग्रंथों के अनुसार है, वो लड़की की 8 से 12 है। अब वहाँ पे जो बात आई है उस लड़की की, कि जो वो बता रही है कि मैं यौवन के प्रारंभ में थी, यानी अभी शादी नहीं हुई है। यानी हम तो मैक्सिमम एज लेके चल रहे थे कि 12 ही वर्ष की हो गई है। हमने यही कहा था, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि हमने जो आपको डेट दी थी, वो मैक्सिमम ही एज दी है आपको, कि हाँ 12 साल की लगभग लड़की थी। और तब एक पराशर नाम का ऋषि, जिसकी उम्र पता नहीं कितनी है, मैच्योर हम्म, व्यक्ति है और एक दूसरे हम्म। वर्ण की लड़की को देख के काम पीड़ित हो रहा है। ये क्लियर है? हाँ, क्लियर है ये ना? लेकिन हाँ। इतिहास कांड में आएगा ना। अगर ये बेविचार है नहीं तो इतिहास से डेथ के बाद 1 इसके। मिनट 1 मिनट उससे हम लोगों को नहीं मतलब है, हमारा काम है जो अभी बात चल रही है पहले वो देख लें। तो ये काम पीड़ित हो जाता है एक दूसरे वर्ण की कन्या, ऐसे तो दुनिया भर को दिखाते रहेंगे, अपने वर्ण में शादी, अपने वर्ण में शादी, लेकिन व्यभिचार करना है तो दूसरे वर्ण की कन्या के साथ व्यभिचार। अब देखिए क्या कहता है 10 हम्म। नंबर पढ़िए तो ज़रा। भारत एक और मैं पिताजी से डरती थी, और दूसरी ओर मुझे मुनि के शाप का भी डर था। उसी समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देखकर उत्साहित किया, जिससे उनके अनुरोध अनुरोध को टाल न सके। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? एक ओर मैं पिताजी से डरती थी। पिताजी से डरने का हम्म। मतलब कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति जो हमें काम पीड़ित हो मतलब रहा फैसले है, लेना। हैं? मतलब हाँ, फैसले लेने से डरती थी। फेस ले लेने से? मतलब पिता का जो फैसला था उसके विरुद्ध नहीं जा सकती थी। अरे पिता का फैसला से नहीं, उसको इस बात से डर था कि मैं अपने धर्म संस्कृति घर की चीज़ों को गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ।
इसलिए वो डर रही थी। और दूसरी तरफ मुनि के श्राप का डर था, यानी मुनि अगर बलात्कार करना चाहता है और अगर ये जो कह रहा है वैसा नहीं कर रही है, तो इसको श्राप का डर है कि कहीं श्राप दे देगा मुझे। ये मतलब समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है यहाँ पे? ओके। हाँ, फिर? हाँ। उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया। यानी ये तो छोटी-सी बच्ची है 12 साल की। अब इसको वो जो महर्षि है क्या कर रहा है? दुर्लभ वर देकर उत्साहित कर रहा है। मतलब लॉलीपॉप देना। समझ रहे दुर्लभ हैं? वर, दुर्लभ वर मतलब? दुर्लभ वर मतलब लुभावना कुछ ऑफर देना। हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, ख़्याली हाँ, पुलाव वो देना। ऑफर। आगे ओके पढ़िए ओके। तो। हाँ, 11-12 पढ़िए तो ज़रा। ये दही में नहीं चाहती थी, तो भी उन्हें मुझे अबला अबला को अपने तेज से तिरस्कृत करने, नौका पार ही मुझे अपने वश में कर लिया। उस समय उन्होंने हुँ। कोहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक को अज्ञकरा से आवृत कर लिया। भारत पहले मेरे शरीर से अन्यथा घृणित मछली सी बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी, उसको मिटाकर मुनि ने यह उत्तम गंध प्रदान कर दी। हुँ। अब यहाँ पे क्या कह रही है कि यद्यपि मैं नहीं चाहती थी, तो भी मुझ अबला को, वो अबला कह रही है कि मैं उस सक्षम नहीं थी उसे फाइट करने को, अबला हूँ उसके आगे, अपने तेज से तिरस्कृत करके नौका पर ही अपने वश में कर लिया और कोहरा उत्पन्न कर दिया, चारों बगल कोहरा उत्पन्न करके अंधेरा कर दिया। काहे लिए भाई? दूसरे वर्ण की एक छोटी-सी बच्ची को देख के? हुँ? थोड़ा ओके ओके। अच्छा 13 नंबर पढ़िए तो ज़रा। ना, आप पूरा एक्सप्लेन कर लीजिए ना, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, पूरा हाँ, श्लोक बस बता दीजिए। हो गया, आगे पढ़िएगा तब तो पता अरे नहीं, चलेगा। वो दुर्गंध की बात हो रही थी ना। तो दुर्गंध की बात वो हो गई ना कि वो चूँकि एक मछुआरे के घर में रहती थी, तो शरीर से मछली जैसी ही तो गंध आएगी। तो उसने मतलब कुछ अशुद्ध थी, उसको शुद्ध किया मतलब। अशुद्ध थी मतलब शुद्ध नहीं किया। उसको उसने कहा ना कि मैं तुम्हें एक दुर्लभ वर दूँगा, तुम्हारे शरीर से सुगंध निकलेगी। ऑफ़र वैसी चीज़ का तो दे रहा था कि अब तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध आ रही है, अब कुछ सेंट-वेंट ले जा रहा होगा, दे दिया होगा उसको, ले भई ये अरे छिड़क ये विड़क तो दे। अरे ये तो बगैर ऋषि के अगर वो ये मछुआरे का काम ना करे तो वो तो अपने आप ही हो जाएगा, तो ये वर नहीं हुआ ना। ये तो फिर अपने आप ही हो जाएगा, अगर वो नदी से दूर रहेगी, ये काम छोड़ देगी, तो वो तो अपने आप ही 2 महीने में हो जाएगा। अरे तो हो जाएगा तो उसका वही ऑफ़र था ना, उसने ऑफ़र दे दिया कि हाँ भई तुम्हारे शरीर से सुगंध आने लगेगी, तो हमने चलो उसको भी मान ये लिया कि ऑफर उसके है? शरीर से सुगंध आने लगा। हाँ, यही ऑफ़र था ना दुर्लभ वर आगे पढ़ें तो सही, तभी तो पता चलेगा। कौन सा, पिंक या येलो? 13 नंबर। तदंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के द्वीप पे मेरा स्थापित इसी गर्भ को त्याग कर फिर कन्या ही हो जाओगी। लीजिए, तुम इस यमुना के ही द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को देकर फिर ही कन्या हो जाओगी। मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है? कन्या बता मतलब दीजिए। समझते हैं? कन्या कन्या हाँ हाँ कन्या हाँ, बता यहाँ दीजिए, पे हाँ। फीमेल। कन्या ही कहते हैं, फीमेल नहीं, कन्या मतलब बच्ची जो होती है, जो 12 साल से कम उम्र की होती है, हम्म उसको कन्या कहते हैं। तो ये कह रहा है कि तू फिर से वर्जिन हो जाओगी। मतलब मैं जो भी तुम्हारे साथ यौन करने जा रहा हूँ, वो कह हम्म रहा है। मतलब एक तरह से बलात्कार की बात चल रही है। और फिर क्या कह रहा है कि फिर तुम बच्चा पैदा करोगी इससे और फिर उसके बाद से फिर से वर्जिन बन जाओगी। ये बात चल रही है यहाँ पे। हम्म हाँ, अब आगे पढ़िए तो तो ज़रा फिर 13 अगर नंबर। वो वर्जिन ही रहेगी ना, तो उसकी मतलब इसका तो सिंपल यही मतलब हुआ ना कि उसका गर्भ यूज किया गया है, चाइल्ड बर्थ के गर्भ लिए उसका यूज़ गर्भ यूज किया गया है। गर्भ यूज़ नहीं किया गया है। एक दूसरे वर्ण की बच्ची थी और वहाँ से एक बूढ़ा अधेड़ उम्र का ऋषि जा रहा था। उसको देख के काम पीड़ित हुआ, उसने बहलाया-फुसलाया और उसके साथ कुकर्म कर डाला। ये हुआ यहाँ पे। गर्भ-वर्भ नहीं हाँ, यूज़ ये किया तो जा हुआ रहा है, है। हाँ फिर। अरे तो हाँ, तो ये मतलब अगर बाद में वर्जिन हो जाएगी, ठीक है, हुँ। तो उससे पहले अगर उन्होंने जो भी किया तो ये फिर वो क्या बोलते हैं, गर्भ को लिया ना, मतलब थोड़ी देर के लिए, कि हाँ वही बाद में तुम गर्भ-वर्भ पहले जैसे वर्ष। एक बात बताइए बच्ची वेद पढ़ी है कि ऋषि वेद पढ़ा है? चालाक, चतुर, चालाक दोनों में कौन है? ऋषि। तो चतुर चालाक आदमी जो है एक छोटी-सी बच्ची को देख के यही काम करके कहेगा कि तुम ये हो जाओगी, वो हो जाओगी। हम्म बताइए, इसको क्या कहा जाता है? आज के भारतीय कानून में इस चीज़ को क्या कहा जाए? पॉस्को लग जाएगा। पोस्ट को, समझ रहे हाँ हैं लग ना? जाएगा। हाँ लग जाएगा। बस अब सीधी-सी बात है, आप कुछ भी कर दीजिए, 1 दिन भी कम है अगर 18 हाँ इयर्स ये में गलत है। बिलो है, तो सीधे-सीधे लग जाएगा पॉक्सो। आप कितना भी एक्सप्लेनेशन आपकी देते आपकी रहिए। हाँ, तो आगे आप पढ़िए
14 नंबर पढ़िए, हेलो 14। हेलो। हाँ, 14 नंबर पढ़िए, 14 नंबर। साउंड नहीं आ रही आपकी? साउंड आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, कॉल बैक फ्रेंड। देखिए ये चले गए क्या ये? देखिए ये भाग खड़े हुए, ये चले गए ये। बस ये देख लिया इन्होंने कि इनके ऋषि के जो कर्म थे, ये आए थे शुरू में क्या बोल रहे थे कि मैं ब्राह्मणों के लिखे पर उंगली नहीं उठाता, और जैसे इन्होंने किताब खुली और कानून देखा कि भाई जो इन्होंने काम किए हैं वो भी दूसरे वर्ण की बच्ची को देख के, पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहा है दूसरे वर्ण में नहीं भाई ये शादी नहीं करना, शादी नहीं, व्यभिचार करने के लिए वो है। बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं कि गर्भ के लिए छोटी-सी मासूम सी बच्ची है, दूसरे वर्ण की बच्ची है, दूसरे वर्ण की बच्चियों को देखकर तुम्हारे काम पीड़ित हो रहे हो, तुम्हारी इसको क्या कहेंगे, ठरक कहेंगे या जिस तरह की शब्दावली आप इस्तेमाल करना चाहें ये कहेंगे, और इसको क्या बोल रहे हैं कि गर्भ इस्तेमाल, अरे गर्भ इस्तेमाल कर रहे हो तुम? 12 साल की बच्ची का? तो ये था। अब ये सोचिए फिर कहते उस गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी व्यास का प्रकट हुआ, और ये आए थे बताने के लिए कि व्यास जो है वो ब्राह्मण नहीं, यही पराशर का बेटा व्यास है ब्राह्मण। तो ये हकीकत है दोस्तों। चलिए उनकी चले गए हैं ना, उनकी कहाँ से आवाज आएगी? लोग बोल रहे हैं कि आवाज उनकी नहीं आ रही है, चले गए हैं वो। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे भानुदास भोसले जी का सुपर स्टिकर है।